बीएससी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर फर्स्ट कोर्डेटा के अंतर्गत पुराने वीडियो में मैंने सरीसृप या क्लास रेप्टिलिया का वर्गीकरण के बारे में बताया था। उसके सामान्य लक्षण क्या हैं और किन किन सब क्लास में डिवाइड किया गया है। 5 सब क्लास में डिवाइड किया गया था, जिनमें से 4 ऑर्डर के बारे में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। जो जीवित जंतु हैं उनके केवल 4 ही गण हैं। पहला गण था किलोनिया, दूसरा था रिंकोसिफेलिया, तीसरा था स्क्योमेटा और चौथा क्रोकोडिलिया। स्क्योमेटा की जब वाली बात आई थी तो स्क्योमेटा के जो कैरेक्टर्स थे उनमें प्रमुख कैरेक्टर थे कि ये सामान्य मध्यम आकार के लंबे हैं, पाद इनके नखरित हैं, उपस्थित हैं, लेकिन सर्पों और कुछ छिपकलियों में ये अनुपस्थित भी होते हैं। करोटिड 2 छिद्र वाली थी, क्वाड्रेट चल थी, प्रोसिलस बल्टिब्री थी, इसमें दांत उपस्थित थे जो कि एक्रोडोंट या पार्श्वदंती हैं। हृदय अब 3 चैम्बर है, अवस्कर देह छिद्र अनुप्रस्थ होता है। इस ऑर्डर को 2 स्पष्ट सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया था, लेसरटिलिया एंड ओफिडिया। यहाँ लेसरटिलिया मतलब जितनी भी छिपकलियाँ हैं उनको लेसरटिलिया सब ऑर्डर में डाला गया है और जितने भी सर्प हैं उनको ओफिडिया के। दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। इस डिफरेंस को ही यहाँ इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है कि लेसरटिलिया और ओफिडिया में क्या क्या प्रमुख अंतर है। जब हम इनके अंतर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो लेसरटिलिया और ओफिडिया में क्या क्या अंतर है, ये इस तरह के छोटा क्वेश्चन आता है, इसलिए ये अलग से मैंने आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। फर्स्ट अंतर है लेसरटिलिया का शरीर छिपकली के समान है, जबकि ओफिडिया का स्नेक के समान है। लेसरटिलिया में पाद और मेखलाएं भली भांति विकसित होती हैं, जबकि ओफिडिया में पाद और मेखलाएं अनुपस्थित होती हैं। बोआ नामक सांप और पाइथन में अवशेषी पश्चपाद और श्रेणी मेखला होते हैं। तीसरा कैरेक्टर है कि लेसरटिलिया में पलकें जो है चल होती हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, जबकि ओफिडिया में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जिसे निमेषक पटल कहते हैं अनुपस्थित होती है। टिम्पेनम लेसरटिलिया में उपस्थित होता है, जबकि श्रवण छिद्र और कर्णपटे टिम्पेनम अनुपस्थित होता है ओफिडिया में। ये 3 हड्डियां हैं प्रमुख से मैग्जिली, पैलेंटाइन और टेरिगोइड, ये स्थिर होती हैं लेसरटिलिया में, जबकि क्रोटी की अस्थियां ये मुक्त रूप से चल होती हैं, मोटाइल होती हैं, जिसके कारण ही स्नेक या पाइथन वगैरह जो हैं बड़े से बड़े जंतु को निगलने में सुविधा होती है। लेसरटिलिया के मैंडिबल के दोनों अर्धभाग आगे की ओर दृढ़तापूर्वक जुड़े रहते हैं, मुख प्रसारहीन होता है, जबकि यहाँ ओफिडिया के एक लचीले स्नायु से जुड़े हुए होते हैं और शिकार को निगलने में पर्याप्त मात्रा में पृथक किए जा सकते हैं। लेसरटिलिया में रिब्स और एपिस्टर्नम और मूत्राशय प्राय होते हैं, जबकि ओफिडिया में ये नहीं होते हैं। लेसरटिलिया में टंग जो है खांसदार या एक्सटेंसिबल होती है, जबकि ये द्विशाखित और प्रसार होती है। कुछ छिपकलियों में पुच्छ स्वांगोच्छेदन कोडल ऑटोनोमी अर्थात पुनरुद्भवन मिलता है, जबकि ऐसा स्नेक्स में नहीं होता है। दोनों फेफड़े समान रूप से विकसित होते हैं लेसरटिलिया में, और ओफिडिया में बायां फेफड़ा अत्यंत रिड्यूस्ड होता है, हास्रित होता है। लेसरटिलिया की 3800 के आसपास जीवित जातियां हैं, जबकि स्नेक्स की 3000 जातियां हैं। लेसरटिलिया के प्रमुख उदाहरण होते हैं हेमिडेक्टाइलस, जिसे हाउस गीको कहते हैं, कैलोटिस, यूरोमेस्टिक्स, वेरेनस, कैमिलियन, ड्रेको, हेलोडर्मा, इग्वाना आदि। और स्नेक्स में टिफ्लोस है, वोआ है, एरिक्स है, नाजा है, बुंगेरस है, वाइपर है, हाइड्रोबिस है, क्रोटेलस है। ये इस प्रकार के इन दोनों में अंतर है लेसरटिलिया और आपके ओफिडिया के अंतर्गत। अब इनके जो उदाहरण हैं उनको आप एक नज़र कर लीजिए। ये लेसरटिलिया के कुछ उदाहरण हैं जो कॉमन गीको, जिसे हाउस गीको भी कहते हैं, हॉर्न लिजार्ड है, हाउस वाइल्ड लिजार्ड है,
ये गिला मोनेस्टर है, लिमलेस गिजार्ड है, मॉनिटर लिजार्ड है, और ये कोमोडो ड्रैगन वगैरह है, और कैमिलियन वगैरह हैं। ये सब लेसर्टिलिया में छिपकली के सदृश हैं जंतु, जो कि ओफिडिया से बिल्कुल अलग हैं। जब ओफिडिया की बात करते हैं तो ओफिडिया सब ऑर्डर के अंतर्गत ये स्नेक्स आते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लिम्स एब्सेंट होते हैं, पाद और पाद मेखलाएँ अनुपस्थित होती हैं। ये धामन या रेड स्नेक, पाइथन, सैंडबोआ, ट्री स्नेक, और ये सारे स्नेक्स जो हैं, ये जितने भी स्नेक्स यहाँ दिखाए गए हैं ये नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं। ओफिडिया के अंतर्गत ये नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं। पॉइजनस जितने भी स्नेक्स हैं वो ये दूसरे डायग्राम में ये पॉइजनस स्नेक हैं। इंडियन कोबरा, प्रमुख रूप से क्रेत, हिमालयन पिट वाइपर और कोरल स्नेक। इसके साथ हैं किंग कोबरा, रसेल्स वाइपर, रेटल स्नेक्स और सी स्नेक्स। ये सारे पॉइजनस स्नेक्स हैं। इसके साथ साथ जब हम ऑर्डर क्रोकोडिलिया की बात करते हैं तो इस क्रोकोडिलिया के अंतर्गत हमने ये जाना था कि इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो ये देखते कि बड़े आकार के और जलीय सरीसृप हैं। ठीक है, पूंछ लंबी होती है और लेटरल कंप्रेस्ड होती है, और त्वचा मोटी सल्कों एस्थेल पट्टों के द्वारा, प्रसल्कों के द्वारा युक्त होती है, और इनमें हृदय जो है चार कक्ष का होता है। इनके जो जंतु हैं प्रमुखतः क्रोकोडाइलस, ग्रेवियलिस और एलिगेटर्स हैं। ये तीनों जंतु में कुछ डिफरेंस है जिसको यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रोकोडाइलस है जिसे क्रोकोडाइल बोलते हैं, एलिगेटर है और ग्रेवियलिस है। ये इनके डायग्राम हैं कि क्रोकोडाइल में स्नूद इस तरीके का रहता है, जबकि एलिगेटर में स्नूद थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और घड़ियाल में स्नूद बहुत लंबा और नुकीला होता है। अपर ज्योतित और लोअर ज्योतित दोनों ये इस तरह के डायग्राम हैं इनके, ये तीनों में अंतर है। क्रोकोडाइलस और एलिगेटर और इनमें अंतर यह है कि वितरण देखें तो क्रोकोडाइलस मध्य अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मिलता है, एशिया में है, जबकि एलिगेटर केवल उत्तरी अमेरिका और चीन में मिलते हैं। ग्रेवियलिस की पोजीशन केवल भारत में है, और केमेन एक जाति और है जो केवल केंद्रीय या दक्षिण अमेरिका में ही उपस्थित होती है। क्रोकोडाइलस अधिक आक्रामक होता है और एलिगेटर कम आक्रामक है, और ये केवल ग्रेवियलिस जो है ये आक्रामक नहीं होती है, संकीर्ण कंठ के कारण केवल मछलियां खा सकता है, इसके अलावा नहीं। और केमेन जो है ये भी आक्रामक होता है, मछलियां, कीट, पक्षी वगैरह को ये खाता है। शरीर की लंबाई क्रोकोडाइल्स की 8 मीटर होती है, एलिगेटर की 3 मीटर होती है, ग्रेवियलिस की 6 मीटर, और ये 3 फुट के आसपास केमेन की होती है। कलर जो पहचान में आता है, काले धब्बे या पट्टियों सहित जैतूनी हरा रंग होता है, ये थोड़ा सा भूरा रंग होता है, और ग्रेवियलिस का गहरा जैतूनी हरा रंग होता है। ये भी हरा भूरा धारियाँ तथा चकते उपस्थित होते हैं। प्रोथ स्नोट जो है साधारणतः लंबा और नुकीला होता है, जो ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है, जबकि ये छोटा होता है, चौड़ा और गोलाकार होगा। यहाँ थोड़ा लंबा होगा और नुकीला होगा, ये छोटा, चौड़ा और गोलाकार होगा। ये बहुत लंबा और पतला होगा। ग्रेवियलिस में स्नोट जो है बहुत लंबा और पतला होता है, और केमेन में भी ये पतला होता है लेकिन लंबा नहीं होता है। इसी प्रकार से मैंडिबल शाखा हैं, कुछ दांत के ये करेक्टर्स हैं, और चौथा मैंडिबुलर जो दांत है वो एक इसमें करेक्टर्स है कि मैग्जिलरी खांच में बैठता है, बाहर से दिखाई देता है, जो कि यहाँ डायग्राम में ऊपर दिखाई दे रहा है कि फोर्थ मैंडिबुलर जो टूथ है वो मैग्जिलरी खांच में बैठता है और बाहर से दिखाई देता है। और यहाँ जो है एलिगेटर में एक गर्त में बैठता है, बाहर से दिखाई नहीं देता है। ये प्रेजेंट में फोर्थ मैंडिबुलर टूथ दिखाई नहीं दे रहा, डायग्राम में आप देखिए ये दिखाई नहीं रहा है, जबकि इस तरह के करेक्टर्स ग्रेवियलिस में और केमेन में नहीं होते हैं। ये कुछ करेक्टर्स हैं क्रोकोडिलिया जो ऑर्डर है उसके अंतर्गत जो प्रमुख जंतु हैं जिनके क्रोकोडाइल बोलते हैं, एलिगेटर बोलते हैं, ग्रेवियलिस बोलते हैं, गेमिन बोलते हैं, इनमें क्या क्या अंतर है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें और ध्यान करें। धन्यवाद।